सदा टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज AIMIM पार्टी की रैली हुई है। यहाँ के कैंडिडेट शफाउर रहमान के फेवर में एक भारी तादाद यहाँ इकट्ठी हुई है। इन लोगों की अपने कैंडिडेट के लिए क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्शन कोई क्रिटिसाइज करने का नहीं है किसी को, ये इलेक्शन हक का है और शिफा भाई का हक बनता है। यूथ लुनेटिक और फैनेटिक फैन ऑफ असाउद्दीन ओवैसी जी ना काम किया ना उन्होंने शिफा ग्राम ने, दोनों वजह हमारी नाराजगी है। जिस पार्टी से वो कैंडिडेट है वो पार्टी तो कहती है कि हमने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, सड़कें बनाई हैं, तो फिर आप तो नकार रहे हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बनाए हैं लेकिन ओखला में तो नहीं बनाए ना। एक आदमी 10 साल से फेल है, जो भी उसके वादे हैं उसके बावजूद भी अगर केजरीवाल साहब उसको टिकट दे देते हैं तो फिर ये कोई वजह नहीं बनती कि एक बेहतर सियासत करने वाला आदमी उस सियासी पार्टी से चिमटा रहे। मंच से जो बात कही गई है कि अमानत जो है आम आदमी पार्टी छोड़े और मुसलमानों के लिए कुर्बानी देकर MIM को ज्वाइन करें, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ये इलेक्शन कोई क्रिटिसाइज करने का नहीं है किसी को, ये इलेक्शन हक का है और शिफा भाई का हक बनता है। और शिफा भाई इस इलेक्शन में भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि उनको नाजायज गलत झूठे इल्ज़ाम में शिफा भाई को जेल में है और उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनको देखो कितने टाइम से वो परेशान हैं, उनकी रातें कैसे कट रही हैं, उनको परेशानी के सबब में हम उनके साथ हैं। परेशानी ये नहीं है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, ये नाली खरंजों का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इंसानियत का है, हक का है। ओवैसी साहब ने जिस तरीके से बात कही कि अगर झूठों की तादाद में सर फहरिस्त देखा जाए तो उसमें 2 नाम सबसे ऊपर है। तो केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर काफ़ी काम किया हुआ है, चाहे सड़कें हों, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल्स हो, काफ़ी बनाया है, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम की है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली आप देखिए, साउथ ईस्ट दिल्ली अगर देखे जाए तो 11 ज़िले हैं दिल्ली में, अकेला वाहिद ज़िला ये ऐसा है जिसमें कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के जितने भी ओखला की आवाम है वो सब या तो होली फैमिली और फोर्टीज और अपोलो में जाती है प्राइवेट, जहाँ मोटी रकम दी जाती है। तो ये एक नमूना है, एक सैंपल है, वो बात उन्होंने कही है। और हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ सब झूठ है, वो झूठ बोलते हैं। यहाँ की आवाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपनी जेब खंगालती है, अपनी जेब से पैसा देती है। आप देखिए कहाँ डेवलपमेंट है। कोई सी आप निकल जाइए, आप इन्हीं गलियों में चले जाइए बराबर में, पता चल जाएगा आपको। पूछने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत है कि गलियों में क्या बुरा हाल है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ओवैसी साहब की तकरीर जो है वो लोगों का रुझान बदल पाएगी, लोगों को उस पार्टी को, जिस पार्टी के वो सदर हैं, उसको वोट करने के लिए कन्विंस कर पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। आप हवा देख रहे हैं पूरी इस वक्त कितना चेंज हो चुका है इलेक्शन। बिल्कुल शफाउर रहमान है, शफाउर रहमान इंशाल्लाह कामयाब होंगे यहाँ से और लोगों की सिंपैथी, लोगों का पूरा जो है साथ, जो है सहयोग उनके साथ है। इंशाल्लाह बहुत इजीली निकलेंगे, बहुत आराम से जीतेंगे। आपने असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनी, आपको क्या लगता है, कितना इम्प्रेसिव है? देखिए, असाउद्दीन ओवैसी जी जो आए हैं, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, असाउद्दीन ओवैसी जी के जो सबसे बड़े फ़ैन है वो है यूथ लुनेटिक और फैनेटिक फ़ैन ऑफ असाउद्दीन ओवैसी जी। मैं जामिया का लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ओखला से शिफा ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शिफा जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सबसे आगे वही थे। तो इसीलिए जामिया के लिए और यहाँ के यूथ के लिए और इस सीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो शिफा है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिफा जो 5 साल से जेल में है, आपका वोट उनके लिए है। क्या डेवलपमेंट भी आपके सामने होगा? नहीं, डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा जो डंपिंग एरिया है और सबसे गार्बेज एरिया है वो इसी एरिया में है और इसी वजह से शिफाउर रहमान इंशाल्लाह जीतेंगे और इन सारे डेवलपमेंट के वर्क को भी करेंगे। जहाँ ये रैली हो रही है ये ओखला विहार का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, क्या उनके डेवलपमेंट से आप खुश नहीं हैं, या उनको डेवलपमेंट की वजह से बदलना चाहते हैं, या उन्होंने शिफा के लिए कुछ काम नहीं किया उसकी वजह से बदलना चाहते हैं? शिफा के लिए नहीं, ओखला के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ओखला के लिए कुछ नहीं, आप खुद देखिए, ना रोड है, ना सड़क है, ना पानी है, ना यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं। किस तरह का बदमाशी, नशाखोरी, हर काम यहाँ पे हो रहा। कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट, सारे काम यहाँ हो रहे हैं उल्टे सीधे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
हम तो हमें बात देखो, शिवा के लिए तो हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह और लड़ेंगे। ये तो है हक हमारा, हमारे भाई हैं वो, हम करेंगे। लेकिन हमारे तो कुछ भी नहीं किया। एक बार वो बोल भी देता शिवा का नाम लेके तो हमें मुतमईन हो जाते हैं। हमें ये हो जाता है कि हमारे नेता ने, जिसे हमने चुना था, उसने कुछ बोला, कम से कम उसके हक में कहीं एक बार नाम लेके भी कह देता। कुछ नहीं बोला आज तक, उसने नाम नहीं, ना केजरीवाल ने ना अमानत भाई ने। तो आज की जो स्पीच 70,000 वोटों से हमने जिता कर भेजा था उसे। एक बार शाहीन बाग का किसी का नाम ले देते वो तो हमें खुशी हो जाती कि भाई वाकई ये हमारा नेता है। तो नाराजगी इस वजह से है कि उन्होंने शिफा का नाम नहीं लिया, या नाराजगी इस वजह से है कि उन्होंने काम नहीं किया? ना काम किया ना उन्होंने शिफा का नाम लिया, दोनों वजह से हमारी नाराजगी है। दोनों वजह है, एक नहीं दोनों वजह है, काम की भी और हक के साथ डाल बोलने की भी। आप सिर्फ शिफा की बात कर रहे हैं, मीरान हैदर की बात कर रहे हैं, और ताहिर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेलों में हैं, उनका नाम आपके मन से नहीं लिया गया। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर उमर खालिद की बात करूँ, उनका नाम नहीं लिया गया। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, बहुत है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो शिफा भाई के लिए खड़े हैं हम लोग, ठीक है ना। शिफा भाई के हक में शिफा भाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ने का काम है हमारा। हमें लड़ना अपने हक के लिए, अपने लिए, और इसका रिजल्ट आएगा जो देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इलेक्शन है, यहाँ जो मैसेज दिया गया है कि आपके इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आपका मुद्दा डेवलपमेंट है या शिफा भाई का या शिफा साहब का जो है जेल में होना है? सबसे पहले तो आपका वेलकम, और उसके बाद में यहाँ पे तो आप भी आए होंगे, यहाँ पे आपने भी देखा होगा। सबसे पहले चीज़ तो डेवलप हुआ ही नहीं है। 10 साल से विधायक हैं हमारे जो अभी के खयानत साहब हैं, तो उनका आप अगर विकास देखोगे ना, आप खुद जाके देखोगे। उनका नाम तो अमानतुल्लाह है, आप खयानत क्यों कह रहे हैं? वो उनके काम ऐसे हैं तो खयानतुल्लाह इसलिए कहना पड़ रहा है मेरे को। तो आपने आज सुना भी होगा, उनका खयानत ही नाम उन पर शूट करता है, क्योंकि उन्होंने ओखला की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ और काम नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा डेवलप का काम नहीं किया है जो यहाँ पे ओखला की आवाम उनको वोट दे। और यहाँ पे उनका डर साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी हम क्लिप भी देख रहे हैं, और उनके जो जहाँ भी जा रहे हैं वो वोट बीजेपी से डरा के वोट मांग रहे हैं। तो अगर उन्होंने काम किया होता ना, तो अपने काम के बलबूते पर वोट मांगते ना। तो डेवलपमेंट का तो ये है कि डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने? अगर डेवलपमेंट होता तो वो बीजेपी से क्यों डरा के वोट मांगते? अपना काम भी बताते हैं ना, अपना कि मैंने काम किया है। जिस पार्टी से वो कैंडिडेट है, वो पार्टी तो कहती है कि हमने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, सड़कें बनाई हैं, तो फिर आप तो नकार रहे हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बनाए हैं, लेकिन ओखला में तो नहीं बनाए ना। अब वोट तो ओखला में मांग रहे हैं ना वो। अब जब ओखला में वोट मांगेंगे तो ओखला वाले तो सवाल करेंगे ना कि कहाँ बनाए? पीने का पानी यहाँ पे नहीं आता। हॉस्पिटल बताओ, कौन सा नया हॉस्पिटल बना है यहाँ पे? कौन सा नया स्कूल बना है? अगर कोई एक बना हो तो मुझे बता दो आप। अगर आपके पास डेटा हो तो आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे फला जगह और इस जगह पे, इस लोकेशन पे नया हॉस्पिटल बना है। या फिर मुझे बता दीजिए कि कोई भी एक ऐसी, अगर कोई भी ऐसा काम हुआ है, फिर पीने का पानी अगर आ रहा है तो मुझे बता दो किसके घर मारा ओखला के अंदर। तो जो हुआ है ओखला के बाहर हुआ कि ओखला में क्या सिटीजन नहीं रहते क्या? यहाँ भी तो लोग रहते हैं ना, या इंसान नहीं रहते यहाँ पे? तो हम लोग को इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आता है? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पे जीतेगी? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, अगर हम देखें, आपको लगता है आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आपकी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या आप जीतेगी या बीजेपी जीतेगी? क्योंकि चारों के चारों कैंडिडेट जो है वो दमदार हैं, हर तरफ जो है वो सब मेहनत कर रहे हैं। अभी जो दमदार है ना, वो शिफाउर रहमान है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ लड़ रहा था, तो इसलिए वो 5 साल में जेल में था ना CNRC के लिए। तो हमारे जो कैंडिडेट मजबूत है इस टाइम पे, तो वो शिफाउर रहमान है। बाकी हो तो अब तो डराना, तो ये जो डराते हैं उसको छोड़ दो। इंशाल्लाह शिफाउर रहमान ही जीतेंगे। और हम जो सरकार ने उनको जेल में डाला था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर है वो, तो इंशाल्लाह उनको MLA बना के बाहर लेकर आएंगे। और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, अल्लाह के शुक्र से हम जीत रहे हैं यहाँ से, और शिफाउर रहमान जीतेंगे। आप बताइए वैसी की तकरीर कैसी रही? ओवैसी साहब की तकरीर बढ़िया थी। वो जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह अच्छी तकरीर देते हैं और लोगों को समझाने वाली बात करते हैं, ना कि लोग कहते हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं। मुझे तो लगता नहीं वो भड़काऊ भाषण देते हैं। उनसे अच्छा भाषण तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई लीडर ऐसा नहीं है जो उनसे अच्छा भाषण, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं पढ़े लिख की बात करते हैं और पढ़ा लिख का भाषण देते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में इस इलाके के किन किन मुद्दों को बताया और किन मुद्दों पर आपको कहा वोट देने के लिए? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे बताए हैं कि केजरीवाल के सारे मुद्दे तो आपने भी सुने होंगे, सारे मुद्दे बताए हैं। हाँ, पानी सबसे बहुत बड़ा मुद्दा तो पानी है। एक गटर है, कहीं भी जाओ देखो, जहाँ देखो वहीं गटर खुदा हुआ है हर जगह। और पानी का सबसे ज़्यादा यहाँ पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो 10 साल में जब आपने कुछ नहीं किया तो फिर 5 साल में क्या करेंगे? तो इसलिए पूरी जनता ने सोच लिया है, मन बना लिया है कि इस बार पतंग को उड़ाना है, शिफाउर रहमान भाई को जेल से वापस लाना है, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये वोट आप डेवलपमेंट के नाम पे दे रहे हैं या शफाफ साहब के जेल में होने की वजह से दे रहे हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। एक तो शफा भाई को हमारा इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है, हजारों कोशिश कर ली, उनको इंसाफ नहीं मिला है। अब अपने अवैध साहब के मुँह से खुद ही सुना है कि किसी को भी बेल मिल जाती है, लेकिन शफा भाई को बेल नहीं मिली, वो भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे एक मुद्दा नहीं है, ओखला के अंदर पानी का मुद्दा, रोड का मुद्दा। पिछले 10 साल से आप देखें, जो वो आसिम मोहम्मद खान MLA थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में रोड बनाए थे। उसके बाद आपको पता होगा, जब भी कोई MLA बनता है उसके अकाउंट में फंड आता है तो एरिया के विकास के लिए, जो कि रोड भी होते हैं उसके अंदर। हर 5 साल में रोड को दोबारा तोड़ करके बनाया जाता है ताकि वो सीवरेज जो ख़राब हुए होते हैं सीवर, उसको भी रिपेयर किया जा सके, पानी की लाइन उसमें डाली जा सकती है। लेकिन पिछले अपने 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक पानी की लाइन खोद करके डाल दी, और वो जो रोड खोदे थे इलेक्शन से NRC टाइम CAA के टाइम पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, वो लाइनें अब तक टूटी पड़ी थी। और उसके बाद में इन्होंने पूरा रोड खोद दिया। पूरे रोड खोदे हुए 2-3 साल के लिए सब पूरा ओखला खोद खाद करके इन्होंने छोड़ दिया, और 2-3 साल तक वो रोड ही नहीं बनाए। अब आकर के जब इन्होंने देखा कि पब्लिक हमें गालियाँ दे रही है, पब्लिक हमें वोट देने से मना कर रही है, तो उन्होंने फौरन जेल से बाहर आने के बाद में 2 महीने पहले रोड बनाना शुरू कर दिए। अब इन्हें कैसे याद आ गया कि मुझे रोड भी बनाना है? अब इन्होंने पब्लिक को लॉलीपॉप दिया रोड बनाने का, क्या मैंने रोड बना दिया, विकास कर दिया। रोड बनाए हैं, बेशक रोड बनाए हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक बरसात होने दीजिए यहाँ पर, वो पूरा ओखला डूबा हुआ आपको नजर नहीं आए तो मैं जो कहना, इतने गंदे रोड है कि सीवर उबलते रहते हैं, पानी निकलता रहता है, पानी की एग्जिट ही नहीं है उन सीवर के अंदर। इतने गंदे रोड बनाया, कोई बैलेंस ही नहीं बनाया रोड का, बहुत खराब बनाया। ठीक आए जावेद भाई। ये हमारे जाबिर साहब हैं, अभी भी ये पहले आम आदमी को सपोर्ट करते थे, फिर बाद में उससे अलग हुए, अब इन्होंने फाइनली जो है AIMIM को ज्वाइन कर लिया है। तो ये वजह क्या है AIMIM को ज्वाइन करने की? देखिए, हम लोग जो है एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है सियासत में है, और मैं खुद सोशियो पॉलिटिकल बंदा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि पार्टियों की कोई बुनियाद नहीं है कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की, एक आदमी 10 साल से फेल है, अपने हर महाज पर फेल है, हर जो भी उसके वादे हैं या जो भी इसकी ड्यूटीज़ हैं उसमें फेल है वो। उसके बावजूद भी अगर केजरीवाल साहब उसको टिकट दे देते हैं, तो फिर ये कोई वजह नहीं बनती कि एक बेहतर सियासत करने वाला आदमी उस सियासी पार्टी से चिमटा रहे। दूसरी बात कि हम लोगों का जो मकसद है, एक ऐसी सियासत मकसद है जहाँ पर इंसानी हमदर्दी, इंसानी अखुवत की बात होती हो, और इंसानों को अलग अलग तराजू में न रखा जाता। जब केजरीवाल साहब की भी पॉलिसीज ऐसी थी, हमारा मकसद था कि एक अच्छी सियासत करना। केजरीवाल ने जब दिल्ली दंगे हुए तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, हम लोगों ने सब्र किया। केजरीवाल ने कोरोना के टाइम पे मुसलमानों की एक अलग लिस्ट तैयार की, अलग एक खाना बनाया, तब हम लोग नहीं हुए। लेकिन 10 साल से जामिया नगर अपनी तमाम बेसिक सहूलियात से महरूम है, यानी यहाँ पे कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं बनाया। जो पहले से 12th क्लास तक स्कूल थे वो 8वीं क्लास तक कर दिए। एक लाल स्कूल है बटला हाउस के अंदर, उसको बंद करके तमाम बच्चियों को जुलैना में शिफ्ट किया गया। अभी आप जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं। अगर स्कूल के अंदर देखिए साइंस सब्जेक्ट नहीं है, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें मैथ नहीं है, और अगर है जो भी है उसमें टीचर्स नहीं है। ये तमाम हालात जो है ओखला को के बुनियादी सहूलियात से महरूम करने की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए तमाम चीज़ें देख के फिर ये नहले पे दहना, वो विधायक जो 10 साल से इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसको फट से टिकट दे देना। यानी कि आप जो जितने भी यहाँ 1000-2000 आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, उनमें से आपको कुछ ऐसा मिला ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए फंडिंग का एक ज़रिया है अमानतुल्लाह खां, जिसकी जब एक बार कोई किसी के ऊपर फेथ कर लेता है, फिर वो नए कैंडिडेट पर दाव नहीं लगाता, उसको तमाम चीज़ें फिर बतानी पड़ेंगी। इसलिए ये तमाम चीज़ें देखते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि आपसे देखिए, एक जो है फॉर्मर MLA की बेटी, एक सिटिंग MLA, और ये आपके कैंडिडेट जो पिछले 5 साल से जेल में है, तो आपको क्या उम्मीद, कितने वोट आपको मिलेंगे, विनिंग वोट आपका क्या होना चाहिए? तकरीबन मेरे हिसाब से 25,000 वोटों से शिफाउर रहमान भाई जीतेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि या तो वो काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ती और वो डायरेक्ट MLA का इलेक्शन लड़ती तो शायद उनको कुछ बेनिफिट होता, बट वो काउंसिल का इलेक्शन लड़ने के बाद
उस अपनी कारकर्दगी में फेल है और यहाँ 10 साल से एमएलए का इलेक्शन लड़के एमएलए रहते हुए फेल है। तो अगर ये पब्लिक को बिला वजह के मुद्दों में नहीं उलझाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह शिफाउर रहमान भाई को एक तरफा वोट मिला, क्योंकि जामिया नगर की पब्लिक ने 92 के बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद इसको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर परवेज़ हाशमी को इलेक्शन जिताया था। उसके बाद बटला हाउस एनकाउंटर की जो है बीन बजाते हुए आए थे आसिम अहमद खान, जबकि उन्होंने कोई खातिर ख्वाह कोई काम नहीं किया था, वो जीत गए। यानी कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन रहा है वो जज्बात को देखकर, लेकिन आज शिफाउर रहमान आपके बीच में है, वो इस बुनियाद पर आपके बीच में है क्योंकि उन्होंने CA NRC जैसे नस्लवादी कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप कि परवेज़ हाशमी ने बाबरी मस्जिद के लिए कोई जंग नहीं लड़ी उसे रुकवाने के लिए शायद को, और बटला हाउस एनकाउंटर को रोकने के लिए नाजायज़ जो एनकाउंटर हुआ था आसिम मोहम्मद खान ने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े थे, लेकिन लोगों को जज्बात से गिला। यहाँ पे शिफाउर रहमान भाई एक ऐसा कैंडिडेट है जो NRC और CA के मुद्दे पर पब्लिक के लिए खड़ा रहा और वो जेल में है, यानी कि उसका प्रैक्टिकल जो कुर्बानी है वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक किसी भी तरीके से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी और एक तरफा जामिया नगर ओखला विधानसभा की पब्लिक जो है शिफाउर रहमान को ही वोट देगी। मेरा आपसे सवाल है कि ओवैसी साहब की तकरीर कैसी लगी आपको, कितना इम्प्रेस उनकी तकरीर में लोकल इश्यूज कितने थे आपके? देखिए, ओवैसी साहब की जो तकरीर हुई है वो बिल्कुल उन्होंने जेन्युइन बात करी है कि मजलूमों के साथ खड़े हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, शिफाउर रहमान साहब जो है तकरीबन 4.5 साल से जो जेल में बंद है। आज जो जितने ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी, चाहे अमानतुल्लाह खान हो, चाहे आसिम मोहम्मद खान की लड़की हो अरीबा खान, इन्होंने क्या 5 साल में जाके शिफाउर रहमान के घर उसके बीवी बच्चों का हाल पूछा कि भाई बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, या किस लिए जेल में है, वो नहीं पूछा। और ओवैसी साहब ने जो है आज ही टिकट दिया है। जिस टाइम पिछला इलेक्शन काउंसलर का हुआ उस टाइम भी ओवैसी साहब ने शिफाउर रहमान का मुद्दा एक उठाया था, लेकिन आज जब मौका आया इलेक्शन का तो ओवैसी साहब ने ही उन्हें टिकट देकर मैदान में लाने का काम करा ताकि उन्हें एक सपोर्ट मिले, वो जेल से बाहर आए और अवाम को पता लगे कि शिफाउर रहमान अगर जेल में है तो अवाम की वजह से है, NRC CA की वजह से है और इस केजरीवाल की वजह से है। क्योंकि जब भी देशद्रोही का मुकदमा लगता है एक साइन मुख्यमंत्री के साइन के बगैर जो है नहीं लगाया जा सकता। जितने भी ये मुकदमे लगे हैं ज्यादातर जो है, चाहे शिफाउर रहमान का हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे शाहरुख पठान हो, आज अगर वो जेल में है तो केजरीवाल की वजह से है। आप लोगों ने देखा होगा जामिया नगर पे जो है एक गोपाल ने भी गोली चलाई थी, गोपाल की 10 दिन में जमानत हो जाती है और शिफाउर रहमान की और ताहिर हुसैन की जो है 4.5 साल में भी जमानत नहीं होती। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं, इस इलाके की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 53% या मैक्सिमम 55% मुसलमान है, ठीक है, और उसके अलावा जो है बाकी जो 45% है वो हिंदू है। आपके मुसलमान 3 कैंडिडेट हैं और एक बीजेपी कैंडिडेट है, उनका जो वोट है वो कॉन्सोलिडेटेड एक जगह पड़ता है, ठीक, आपका डिवाइड हो रहा है। तो क्या है प्रोसेस, क्या प्लान है आपका, किस तरीके से आप अपने फेवर में और जो बाकी हैं वो वोट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने बताया कि वोट परसेंटेज 53 या 55% है, उसमें मामला ये है कि वहाँ पर जो वोट परसेंटेज होता है वो तकरीबन 45% वोट कास्ट होता है गैर मुस्लिमों के अंदर। हमारा वोट कास्ट जो है 60% होता है जामिया नगर का। अगर जितने भी पिछले पुराने इलेक्शन देखेंगे यानी 40% में भी वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट हैं, एक बहुजन समाज पार्टी से है, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा वोट जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी काट रही है। तो अगर वो वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिलेगा तो वोट कास्ट का मुश्किल से 30% वोट मिलेगा या 25% वोट जो है बीजेपी वाले को मिलेगा। आज तक के कभी भी इलेक्शन में ये नहीं हुआ कि वहाँ से बीजेपी लास्ट टाइम चूँकि एक तरफा वोट पूरा टोटल अमानतुल्लाह को मिला था, किसी भी कैंडिडेट को 4-5 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिला था, तो 1,33,35 हज़ार वोट जो है अमानतुल्लाह को मिला था और वहाँ पे 58,000 जो है मनीष को मतलब बीजेपी को वोट मिला था। अगर हम ये देखें कि
ये वोट कास्ट जो है दो बड़े कैंडिडेट्स के अंदर होता है या एक को ऊपर नीचे होता है, तब भी बीजेपी कहीं से लास्ट टाइम से दूसरे नंबर पे था, वरना तीसरे या चौथे नंबर पे रहा है बीजेपी का कैंडिडेट, और कई बार तो 5000 वोटों में सुपड़ा साफ हो गया। तो कहने का मतलब है कि यार हम वो रेशो देखें, वोट परसेंटेज 40% और यहाँ 60%, तो जो हम 53% देख रहे हैं वो तकरीबन 65-67% हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास है वोटर्स का वो बहुत कम वोट कास्ट करता है। इसलिए हमारा परसेंटेज 53 होने के बावजूद भी 65-67% पहुँच जाता है। अब अगर उसको हम दो मेजर कैंडिडेट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब भी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे यहीं आएगा। अब चूंकि ओखला का वोटर ने हमेशा जज्बात के साथ में जुल्म के खिलाफ वोट दिया है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली शिफाउर रहमान जो है अपने आप को साबित करके जेल में है और हमारी वजह से जेल में है, तो पब्लिक का जो सिंपैथी है वो शिफाउर रहमान की तरफ जाएगा। और इधर केजरीवाल के जो विधायक है अमानतुल्लाह खां, हर जगह केजरीवाल ने मुसलमानों की मुखालफत की है और मुसलमानों के हक़ के लिए कभी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इवन आप हक़ की आवाज़ उठाने की बात करिए, खामोश भी नहीं रहे। जब भी ऐसा मौका आया कि मुसलमानों की मुखालफत वो कर सकते हैं, उन्होंने की, प्रैक्टिकली भी और ज़बान से भी करी। तो इसलिए जो वोट सिंपैथी जो है 90% वोटर्स की सिंपैथी है जो शिफाउर रहमान भाई की तरफ है, तो इंशाल्लाह वोट बटने वोट कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि वो कैलकुलेशन जो मैंने बताया, वहाँ 40% वोट कास्ट होता है, जिसमें कांग्रेस भी कुछ वोट लेके जाएगी और आम आदमी पार्टी भी लेके जाएगी, बीजेपी भी लेके जाएगी। लेकिन इसमें जो शफा भाई हैं या अमाना साहब हैं, ये दोनों एक ही इलाके से आते हैं, तो ये भी तो डिवाइड होगा। आपका कैलकुलेशन जो है ठीक है, वो आप पार्टी के कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता है, वो एक जो आपका आइडिया है वो अपनी जगह पे। बट अगर हम देखें तो आसिफ मोहम्मद खां की कांग्रेस की एक जो लॉबी है, वो अमाना साहब का जो होम वतन है और वो सिटिंग एमएलए हैं वो, और प्लस ये जो आप कह रहे हैं कि इमोशनल जो वोटिंग होगी शफा साहब के लिए, वो तो तीनों का तो कलेक्टिव कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। मतलब ये कि वोट आपस में बटेगा। बिल्कुल वोट तो बटने के बिल्कुल चांसेस है। अगर आप ये देखें कि जो अमानतुल्लाह जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ का टोटल वोट जामिया नगर में 2000 भी नहीं है। अमानतुल्लाह जिस गांव से, जिस इलाके से रहने वाले हैं, वहीं अगर आप ये देखें जो शिफाउर रहमान भाई है, क्योंकि दोनों के जो आप अगर कभी ऑफिस आए तो दोनों के जो इलेक्शन लड़ाने वाली क्लास है, शिफाउर रहमान भाई की क्लास, मैंने फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो लोग शिफाउर रहमान भाई को इलेक्शन लड़ा रहे हैं वो जामिया कम्युनिटी और जामिया फैमिली है, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो उससे पहले फारिग हुए, या आप जो 15 साल 20 साल पहले जो फारिग हुए जामिया से या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अगर वो क्लास आपने देख ली तो आप ये सोचेंगे कि इलेक्शन में कभी भी ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं किया जैसा शिफा भाई के इलेक्शन में। कभी आप ऑफिस में आइएगा, वो क्लास है बंदों का जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यानी रिजल्ट जब आएगा तो आप सच बता रहे हैं हम कि हैरत अंगेज रिजल्ट होगा कि यार ये क्या, हालांकि ज़मीन पे भी दिख रहा है। मैं रात के 1:30 बजे गुजर रहा था तो कुछ लोग मुझे मिले, कहने लगे जाहिर भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई शिफा भाई के लिए, जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, कहने लगे इंशाल्लाह हम सब लोग भी शिफा भाई के साथ है, जबकि उनके पास कोई कैंपेनिंग करने वाला भी नहीं गया था। तो आप उस मतलब जो उनको इलेक्शन लड़ाने वाले लोग हैं, अगर आप आसिफ खान को देखें तो फिर यहाँ पे ये मामला ये है कि शिफा भाई को पूरी हज़ारों की कम्युनिटी है, ये जामिया कम्युनिटी है, ये जामिया का फैमिली है, वो हज़ारों लोग हैं इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए जो बेलौस लगे हैं, कोई भी यहाँ पैसे के लिए नहीं है। और वहाँ आप उनके पास सिर्फ 20 चेहरे देखेंगे अमानत भाई के पास में, और आसिफ मोहम्मद खान के पास वो 20 चेहरे भी नहीं है, बहुत सारे किराए के लोग हैं, कुछ गांव से बुला रखे। मतलब इस तरीके का अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो एक तरफा शिफाउर रहमान भाई के लिए इलेक्शन है, और मेरी तमाम चूँकि हुज्जत तमाम करने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ रुख करना चाहिए इंसान को कि हमने तमाम हुज्जत तमाम कर रखी है। फिर रात में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास हाथ, पैर, दिमाग, ज़बान सब इस्तेमाल कर लें। अब कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिसको इस्तेमाल करें। अब एक ज़रिया है कि तुझसे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू उस आदमी को यहाँ से वो मतलब जिता, क्योंकि ये एक मैसेज जाएगा
ऐसे लोगों के लिए जो एक कम्युनिटी को निशाना बनाकर ऐसे नस्लवादी सिया कानून जो है मतलब थोपते हैं और ख़ास कम्युनिटी को शिकार बनाते हैं, ताकि कि जामिया नगर जैसे एलीट क्लास तबके का जवाब क्या है। तो ये मेरा मैसेज आपसे भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने चैनल के ज़रिए फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को ये आए, क्योंकि वो सब चीज़ें सेकुलरिज्म और ये सब कहीं पे जाके दम तोड़ देता है, हम देख भी रहे हैं। आप कुछ आखिरी मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितनी यहाँ भीड़ है, जितने लोग MIM को और सिपाही रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब अगर चाय भी पी रहे हैं तो वो अपने खर्चे से पी रहे हैं, अपनी जेब से पी रहे हैं। और जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, मैं देख रहा हूँ जो बुलंदशहर से 1000 रुपये आने जाने का किराया और खाना, और जो आम आदमी पार्टी के साथ हैं वो भी इसी तरह से 300 आदमी जो है वो तो हापुड़ से मंगाए गए। तो ऐसे लोगों को साथ रखकर भीड़ दिखा रहे हैं। और MIM के साथ जो है वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिन्हें सिपाही रहमान से मोहब्बत है, जिन्हें ये लगता है कि सिपाही रहमान जो है बेगुनाह है। इस तरह से जो है लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और अपनी अगर चाय भी पीनी है तो वो भी अपनी जेब से पी जा रही है। जैसा कि हमने अभी स्पीच में देखा, जहाँ ये बात कही गई कि ओखला में 20 रुपये पानी ले लो, 25 रुपये पानी ले लो, 30 रुपये पानी ले लो, तो ये ओखला के घरों में पानी पहुँचाने वाले हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो पानी पहुँचाते हैं एक कैन की कीमत क्या है। पहले तो अपना नाम बताओ आप। जावीर नाम है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ घरों में पानी पहुँचाते हो, क्या चार्जेस लेते हो? फर्स्ट फ्लोर के कितने चार्जेस हैं? हम 20 रुपये लेते हैं। फायदा है पानी बेचते हैं। और उसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक ले जाते हो उसमें क्या चार्ज? 30 रुपये लेते हैं। अच्छा, ये काम कितने सालों से कर रहे हो? मुझे हो गया 15-16 साल हो गया। तो 15-16 साल से कभी किसी ने मना नहीं किया कि हमारे घर अब पानी आ गया है, अब केन वाला पानी नहीं चाहिए? यहाँ तो कभी पानी आ जा, कभी नहीं आता। अभी 3 नंबर गली में सरकारी जो MCD वाले वो आते हैं, जल बोर्ड वाले, वो उखाड़ने में अभी पानी खराब हो गया, वो मोटर ही खराब हो गया, अब तक नहीं है। 2 दिन हो लिए, 2 दिन हो लिए। वहाँ पानी दिया हूँ 12-13 कैन। अच्छा, अभी 3 नंबर का जोड़ी पर। अभी मैं इनसे यही पूछ रहा था कि वैसे साहब ने मन से कहा इस इलाके में 25 रुपए का पानी ले लो, 30 रुपए का पानी ले लो, तो ये पानी घरों में पहुंचाते हैं। तो मैं इनसे यही पूछ रहा था कि कितने रुपए में पानी पहुंचाते हो, तो इन्होंने बताया। तो ये जो मुद्दे हैं, क्या आप इलेक्शन इस इलाके में इन मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं या शफा साहब जेल में उस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं? देखिए, शिफा साहब को क्यों लाया गया? ऑलरेडी हमारे पास 10 साल से जो है MLA आम आदमी पार्टी के थे, उससे पहले जो है 30 साल जो है कांग्रेस पार्टी के MLA रहे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से MP चुन के जाते हैं साउथ ईस्ट दिल्ली से। लेकिन ये तीनों पार्टियां हमारी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रही। एक तो जो है शिफाउर रहमान साहब जो CA और NRC के तहत जो है उन्हें जेल में फंसाया गया, पिछले 5 साल से वो जेल में है, इसलिए उन्हें उतारा गया। दूसरा, ये ओवैसी साहब की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। 2 चीज़ें हुई, दिल्ली के अंदर ओवैसी साहब पहली बार MLA कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल करती हैं। क्योंकि हम तो चाहते थे, हम उन पार्टियों को देते आए थे वोट, आगे भी देते, लेकिन हम कब तक इंतजार करें? हम अपने इलाकों का डेवलपमेंट जो है कब तक नहीं देखें? ओखला जितना आगे बढ़ना चाहिए था उससे कई गुना जो है पीछे जा चुका है। आबादी भी बढ़ रही है, हम इस चीज़ को भी महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ कूड़ों के ढेर हैं, यहाँ सीवर जाम है, यहाँ पानी एक बूंद आता नहीं है गरीब आदमी के लिए। तो हम इन्हें बार बार आजमाएं और बार बार धोखा खाएं, तो हम क्यों ना ऐसी पार्टी को जो है अपना नुमाइंदा बनाएं जो हमारी आवाज़ को आज पूरे हिंदुस्तान में उठाती है। वो हर मुद्दे पे उठाते हैं हमारी आवाज़ को, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, संसद के पटल में चाहे वक्फ बिल हो, जो भी उसमें जो है खामियां और कमियां होती हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज़ आज की तारीख में उठा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। मुसलमानों की तालीम के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। हमारी
हर परेशानी के लिए हमारे पास एक ही मर्ज की दवा है इस वक्त, वो है असदुद्दीन ओवैसी। हमने तो अभी भी पीछे जो है, जब नेशनल लेवल का पार्लियामेंट का जो है चुनाव हुआ है, हमने जो है गठबंधन को जो है पूरी तरह से सपोर्ट किया। क्या भारतीय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलके भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर रोक पाई? सातों की सातों सीटें जो है हार गई गठबंधन के बावजूद। सर, हारने के बावजूद भी आपकी पार्टी के जो बैरिस्टर हैं उनके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है, ये कहा जाता है कि ये बी टीम है। ठीक है, यहाँ भी आपने कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया और जब पहली रैली उनकी हुई वहाँ भी यही बात कही गई कि ये देखो बी टीम आ गई है। तो इस तरह के मुद्दे, इस तरह के जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इसको किस नज़र से आप देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से जब जब मुसलमानों ने अपनी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी की हैं, तो सेकुलर पार्टियों के ये इल्ज़ाम बार बार हम पे लगाए जाते हैं कि आप सांप्रदायिक पार्टियों की तरह जो है उनकी मदद करते हैं। तो ये आज की बात नहीं है। आज ओवैसी साहब ने जो है पिछले 10 साल से ही अपनी पार्टी को जो है बढ़ाने के लिए वो हैदराबाद से बाहर निकले हैं। वो 20 साल से या 30 साल से पहले तो नहीं निकले हैं, अभी 10-15 साल में वो जो है हैदराबाद से जो है बाहर निकले हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। और वो पार्टी को जो है जब उनकी कौम उनके साथ खड़ी होगी तो और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। इस बात का ये सबूत है कि बहुत सी जगह चेयरमैन हो, चाहे कारपोरेटर हो, जगह जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, बिहार हो, वहाँ पे उन्होंने अपने जो है कैंडिडेटों को खड़ा किया। उन्हें जो है गैर मुस्लिम भाइयों को भी, जो दबे कुचले लोग हैं, दलित भाई बहन हैं हमारे, उन सबके लोगों को टिकट दिए, कारपोरेटर बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं। तो वो पार्टी को अपने धीरे धीरे, अगर कोई पार्टी अपनी को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है। आप जो इस रैली में शामिल हुए, आप किसको जिताने के लिए शामिल हुए? हम यहाँ पे शिफा भाई को जिताने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जीत करके आए और असेंबली में अपनी जगह बनाए और कैसे कुछ काम करें। कैसे जीतेंगे, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं है। जबकि अगर हम देखें इनके अगेंस्ट में जो है अरीबा खान, उनके फादर जो है फॉर्मर एमएलए रहे हुए हैं, अमानतुल्लाह खान सिटिंग एमएलए हैं। तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, वो तो आसिफ मोहम्मद खान की जो बेटी अरीबा खान है, वो तो एक तरीके से खानदानी के हिसाब से वो पॉलिटिक्स में है। लेकिन शिफाउर रहमान जो है वो पॉलिटिक्स में आज से नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, हम लोग उनको स्कूल और कॉलेज के ज़माने से जानते हैं, तब से वो इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि इलेक्शन लड़ना या इसके अंदर। टफ नहीं होगा क्योंकि वो जेल के अंदर हैं और जो है उनकी अहलिया जो है वो कैंपेनिंग कर रही है। बिल्कुल एक टफ काम है ये, और टफ काम करना भी एक ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं होती कि करा नहीं जा सकता, वो भी काम करा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है मुश्किल काम है उनके लिए, लेकिन कल निकल के आ रहे हैं, पता चला है कि 5 दिनों का उनको शायद पैरोल मिला है। तो इंशाल्लाह वो कुछ मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर, आपसे एक सवाल है कि जो भीड़ यहाँ आई थी, क्या ये सारी की सारी भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। कल राहुल गांधी की भी रैली में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पार्टी को नहीं किसी और पार्टी को देंगे। वो देखो, कांग्रेस का अपना यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, ठीक है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट शफाउर रहमान यहाँ से जामिया से जुड़े हुए हैं, जामिया के पास आउट हैं, बचपन से उन्होंने जामिया में रहे। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी अगर वो कांग्रेस से लड़ते या किसी और पार्टी से लड़ते, तो वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिनका एक अपना वोट बैंक भी है और उनकी अपनी पहचान भी है। और सबसे मेन चीज़ है CA/NRC के अंदर जैसे उन्होंने आगे रहे उस प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर एक इमोशनली अटैचमेंट भी है उनके साथ ओखला की आवाम से। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी साहब की वजह से इतनी भीड़ थी। एक जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जो माहौल है यहाँ पर, वो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जनता जो है ओखला की, वो इमोशनली उनके साथ बहुत अटैच है और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर हम उनके लिए कुछ ना कर पाएँ तो अपने वोट के ज़रिए मैसेज दें कि वो अकेले नहीं है, ओखला की आवाम भी उनके साथ है। जैसा आप ये कह रहे हैं कि ओखला की आवाम उनके साथ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि शफा जो है वो MIM के कैंडिडेट होंगे, तो डे 1 से जो कैंपेनिंग शुरू हुई है और आज का जो दिन है,
तो उसमें क्या ग्रोथ रेट क्या है, कितने लोगों के शामिल होने का जो है आपके पास डेटा है, या कितनी क्राउड जो है फुल होके आ रही है? देखिए अभी जब से MIM के सदर का यहाँ पे रैली हुई है या उन्होंने यहाँ पे पदयात्रा करी है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वो ग्राफ जो है हाई ऊपर बढ़ता चला गया। तो इससे उम्मीद बढ़ रही है कि लोगों में मकबूलियत है, लोग जो है उन्हें पसंद कर रहे हैं और वोट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भीड़ में आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा देखने को मिला है किसी भी पार्टी का सदर जो है इस ओखला इलाके में 2 मर्तबा वो पैदल यात्रा किया है, एक जाकिर नगर से और एक शाहीन बाग से जो आज किया हुआ है, और इन्होंने पूरी जो गलियां हैं उन गलियों को देखा है। तो उन सारे इश्यूज़ को इन्होंने अपने इस आज के मन से इन्होंने बात कही है। तो ये जो नेशनल मुद्दे हैं उसको टच न करके इन्होंने लोकल मुद्दों को उजागर किया है। इसके बारे में आपका क्या है, क्या लगता है कि आपके जो नेता हैं या जिस पार्टी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़मीन की जो हकीकत है उसके बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? देखिए आदमी रोज़मर्रा जिन चीज़ों से परेशान होता है या जिन चीज़ों में उसको आसानी होती है तो उसी को झेल रहा होता है डेली बेसिस पे, तो उसी का उसको सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसलिए वो उन बातों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। ठीक है ना, आदमी उसका सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए वो चाहता है कि इस पे काम हो, और काम हो तो ज़मीन पे काम हो, सिर्फ बातें ना हो। लोगों को आसानी चाहिए, जैसे इस इलाके के अंदर बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई, उन्होंने गिनाई, तो उसका सॉल्यूशन के लिए भी उन्होंने बताया किस तरह सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमें तो वही आदमी चाहिए या वही नेता चाहिए या वही पार्टी चाहिए जो सॉल्यूशन निकाल सके। इस इलाके की बहुत सारी परेशानियां हैं, वो गिनाई जा सकती हैं 1 से लेकर 10 तक या 20 तक जो भी हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बात करी है, बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम उन्होंने इस लोकल एरिया की चीज़ों को उन्होंने पहचाना है कि वहाँ पे क्या परेशानी से लोग झेल रहे हैं। एक कंपैरिजन करना चाहूँगा, कल कांग्रेस की रैली थी, राहुल गांधी आए थे और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, तो दोनों की तकरीर स्पीच का अगर कंपैरिजन करें तो आप वेटेज किसको देंगे? देखिए पहले तो राहुल गांधी का जब पता लगा वो चले गए, उनका पता ही नहीं लगा कि भाई कोई उनका प्रोग्राम है, कोई रैली है। हमने तो पता लगा भाई राहुल गांधी जी आए थे और आगे चले गए। अब कंपैरिजन तो क्या बता सकते हैं उसमें, सुनते होते तो देख। मैं बिल्कुल कहूँगा राहुल गांधी हम बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, लेकिन इस चीज़ से मायूस करते हैं कि कई बार लोकल ओखला की जो मुद्दे हैं उनको नहीं पता होते। आज ओखला की बात कर रहे हैं, वो स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्री देखा जाए तो वो ओखला फेस 1 में है, वो ओखला गांव में नहीं है। ये गांव की सीट है, यहाँ पर नाली खरंजों के मुद्दे हैं, यहाँ पानी का मुद्दा है, यहाँ लोकल जो मुद्दे हैं उसको कोई नहीं बोला। आप NRC के खिलाफ नहीं बोलते, आप जामिया में ब्रुटलिटी हुई, इतने बच्चों को, मासूम को मारा गया, यहाँ तक एक बच्चे की आंख फोड़ दी, उस पर नहीं बोलते। आप बोलते किस चीज़ पे? स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, वो देश की नज़रिए से देख रहे हैं, हम ओखले की नज़रिए से देख रहे हैं। ओखले की सीट इस बार आवाम बता देगी, इसकी आवाज़ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगी, और शिफा की आवाज़ गूंजेगी, इस बार गूंजेगी, और एक ही आवाज़ शिफाउर रहमान। यहाँ से हर कोई बोलेगा शिफाउर रहमान, हम भी बोलेंगे शिफाउर रहमान, आप भी बोलिए शिफाउर रहमान। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने इलाके का जो MLA चुनने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, और इलाके के लिए या इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो कितना सिंसियर होना चाहिए? जो भी यहाँ पर का MLA होना चाहिए वो एक जुझारू होना चाहिए, जो इलाके की परेशानियों को समझता हो, और शिफाउर रहमान इन सारी चीज़ों को समझता है। और जो आदमी पहले से ही इलाके लोगों के लिए अपने आप को उसने एक तरीके से कुर्बानी कर दिया, जेल चला गया, तो जब जो आदमी लोगों के लिए, लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए जेल जा सकता है, तो लोगों के लिए इलाके को बहुत अच्छा बना सकता है वो, और वो बेहतर बनाएगा। यहाँ ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई कि मुसलमानों को बंद जेलों से बाहर निकालना है और उसकी एक ज़िंदा मिसाल पेश करनी है, उसके लिए शिफाउर रहमान के लिए फेवर में वोट करना है, और ओखला की जनता वो मिसाल कायम कर सकती है। सदा टाइम्स के लिए मोहम्मद इरशाद आलम।